हेलो दोस्तों, वेलकम टू टाइम क्लासेस। तो आज के इस वीडियो में अपन एक और अति महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जिसका नाम है रस। रस में हम देखेंगे करुण रस के बारे में और बीज रस के बारे में। एग्जाम में ये इस तरीके से पूछे जाते हैं, आप देख सकते हैं कि बीज रस अथवा करुण रस का लक्षण और एक उदाहरण लिखिए, यानी लक्षण का मतलब परिभाषा और एक उदाहरण देना है। ठीक है, दो नंबर के क्वेश्चन आते हैं, तो देखते हैं किस प्रकार से करनी है। देखिए, सबसे पहले आपको परिभाषा देखनी है। परिभाषा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह 2007, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 से लेकर 2022 तक लगातार आता हुआ है और आगे भी आने की इसकी संभावना पूर्ण है। तो सबसे पहले हम परिभाषा देखते हैं। परिभाषा सबसे सिंपल लैंग्वेज में करेंगे। देखिए, किसी भी प्रिय वस्तु, परिभाषा करनी है करुण रस की, कि किसी भी प्रिय वस्तु, व्यक्ति आदि के अनिष्ट की आशंका अथवा दुख की स्थिति होने को करुण रस कहा जाता है। दुख की स्थिति होने को क्या कहा जाता है? करुण रस कहा जाता है। विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के पुष्ट होने से, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के पुष्ट होने से शौक नामक स्थायी भाव का उत्पन्न होता है। शौक नामक स्थायी भाव, कौन सा स्थायी भाव? ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्या याद रखना है आपको? स्थायी भाव कौन सा है? शौक। किसमें? करुण रस में। ठीक है, तो जो क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं आपको बता दूं, उसमें आपको पूछा जाएगा कि आपको एग्जाम्पल दे देगा कि इस उदाहरण में कौन सा स्थायी भाव है, तो आपने जवाब देना है शौक स्थायी भाव है। कौन सा? शौक, हास नहीं, शौक। ठीक है, और स्थायी भाव आपको याद रखना है, स्थायी भाव केवल स्थायी भाव, स्थायी भाव क्या? शौक। और ये आपको पूर्ण परिभाषा याद रखनी है। ठीक है ना, और मैं ये बताया किसके लिए? 10th वालों के लिए। और 12th वाले कैसे कर सकते हैं? पूरी डेफिनेशन कर सकते हैं और एक उदाहरण कर सकते हैं। तो उदाहरण में आपको देना है कि हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की ढेरी थी। ठीक है, तो ये आपका एक कंप्लीट उदाहरण हो जाता है। सबसे सिंपल लैंग्वेज में हमने ये दोनों चीज़ें देख ली हैं। ठीक है, तो आपका यहाँ पर करुण रस कंप्लीट हो जाता है, आपके 2 नंबर यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। स्टूडेंट, अब देखते हैं बीज रस के बारे में। स्टूडेंट, जितना मोस्ट इंपोर्टेंट करुण रस है उतना ही अति महत्वपूर्ण वीर रस भी है, क्योंकि यह 2009, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 में लगातार आ रहा है। तो इसकी परिभाषा देखनी है। परिभाषा करनी है आपको, इस रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह है। इस रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह। और करुण रस का स्थायी भाव क्या था? शौक। अनुभाव, विभाव तथा संचारी भाव के संयोग से बीज रस की उत्पत्ति होती है। ठीक है ना, संचारी भाव के संयोग से किसकी उत्पत्ति होती है? बीज रस की। तो उदाहरण देना है। उदाहरण ये है कि खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ठीक है, तो 10th में आपके होमवर्क शीट में क्वेश्चन होने हैं, तो होमवर्क शीट 20 नंबर के क्वेश्चन होंगे, उसमें आपको ये परिभाषाएं किस में देनी है? होमवर्क शीट में ही देनी है। यानी वहाँ पर पूछ लिया जाएगा कि इस उदाहरण में कौन सा स्थायी भाव है, तो आपने जवाब देना है उत्साह। कौन सा? उत्साह। ठीक है, तो ऐसे ऊपर पूछ लेगा कि वस्तु, जैसे मैं आपको दिखा दूँ, ये करुण रस वाले में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि व्यक्ति आदि के अनिष्ट होने की आशंका, यानी प्रिय वस्तु, व्यक्ति आदि के अनिष्ट होने की आशंका अथवा दुख की स्थिति होने पर कौन सा स्थायी भाव उत्पन्न होता है, तो आपने जवाब देना है शौक। और कौन सा रस होता है? करुण रस। ठीक है, तो आपके ये दोनों डेफिनेशन और एग्जाम्पल कंप्लीट हो जाते हैं। तो इसलिए यदि वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी बजाना बिल्कुल भी ना भूलिए। यदि आपने रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार का लेक्चर नहीं देखा है तो उनका भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया है, आप वहां से वो लेक्चर भी देख सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।